हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी ब्रांच अकाउंट का हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं बच्चे लोग। तो अभी एक तुम्हारा सवाल है, क्वेश्चन है। अब इसका जवाब कैसे आएगा, कैसे सॉल्व करना है, क्या अकाउंट बनाना है, तो अच्छे से ट्राई कर दो कि डायरेक्ट तुम्हारे भेजे में जाए। चलो आ जाओ। ये तुम्हारा ना बच्चा, ये तुम्हारा ब्रांच अकाउंट है और इधर डेटर अकाउंट बना रहे हैं। डेटर अकाउंट डिपेंड करता है, अगर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। पर अगर डेटर्स का अमाउंट ही नहीं दिया क्लोजिंग, तो डेटर अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। और इसमें एक नया वर्ड आया है, 20% प्रॉफिट ऑन सेल। तो पहले अपन ये देखेंगे कि हेड ऑफिस होता है क्या है, ब्रांच होता है क्या है। हेड ऑफिस का मतलब पप्पा होता है, ब्रांच मतलब बेटा होता है। तो हेड ऑफिस चेन्नई में और ब्रांच किधर है, दिल्ली। हेड ऑफिस किधर है भाई, चेन्नई में, और ब्रांच किधर है, दिल्ली में। इधर हेड ऑफिस किधर है, चेन्नई, किधर, चेन्नई, और ब्रांच किधर है, दिल्ली। कभी भी याद रखो, एसेट्स बोलो, एसेट्स को ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग किधर आएगा, डेबिट साइड। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग किसका, एसेट्स का, किसका, तो लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग किसका, लायबिलिटी। तो इधर अपने पास कितने एसेट्स है, स्टॉक और डेटर्स, कितने हैं, दो ही एसेट्स है। कितने हैं, कभी कभी चार होंगे, कितने होंगे, तो हम चार नाम लिखेंगे। डेटर होता है, स्टॉक होता है, फर्नीचर होता है, कैश होता है। बट ये वाले सब में फर्नीचर और कैश नहीं दिया है तो छोड़ दो। फर्नीचर और कैश दिया नहीं है, मैंने लिख के दिया था। अच्छा देखो ना, जनवरी बोला है ना, हाँ। तो ये ब्रांच का अकाउंट बना है, तो ब्रांच के हिसाब से सोचना है। हाँ। तो ये एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस 625 है और 6 लाख है। इनवॉइस प्राइस है बताता हूँ, इधर पहले लिखो। स्टॉक कितना दिया, 625। स्टॉक में कितना आएगा, 6 लाख। और डेटर्स का कितना है, 6 लाख। डेटर्स का कितना है, 6 लाख। ये ओपनिंग है। तो ओपनिंग मतलब इधर कितना लोग दिए, दो दिए। मतलब मेले में दो बच्चे को घुमाने लेके गए, तो घर पे भी कितना बच्चा आना चाहिए, दो ही आना चाहिए ना, क्या एक छोड़ जाना चाहिए। तो दो ओपनिंग है ना, लिख दिया। तो दो क्लोजिंग रहेगा, दो क्या रहेगा, क्लोजिंग। तो इधर ना अपनों को डेटर का क्लोजिंग दिया है 11,25,000। हाँ। कितना दिया है, 11,25,000। तो मैं इधर लिख दिया डेटर का क्लोजिंग 11,25,000, 11 लाख। और स्टॉक का भी क्लोजिंग दिया देखो, हाँ, 7.5 लाख। मतलब जो दोनों बेटे थे मेले में मिल गए, तो घर पे आके लोग सो गए। एक नंबर। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा और एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। पर इधर है ना, लायबिलिटी भी दिया है देखो, लास्ट वाला। और लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है, लायबिलिटी का क्लोजिंग है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग ये एसेट्स का है ना, हाँ, तो लायबिलिटी का ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग इधर। वेरी गुड, आपने राइट बोला। तो इधर लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे, ये पूरा नाम लिखो। क्या दिया था, लायबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग, क्या लिखेंगे, लायबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सिर्फ लिख दिया ऐसा, 5,500। तो मैंने क्या किया, एसेट के साथ खेला, ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग। अभी ये याद करो, ये चार नाम याद करो। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स दिया, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स दिया, तो गुड्स ब्रांच के पास आया तो डेबिट, और गुड्स रिटर्न हुआ तो क्रेडिट। माल आया, माल गया, माल आया, अभी इधर दिया है। अभी ये नाम पड़ता है ना, गुड्स सप्लाइड। सप्लाइड मतलब दिया, किसने दिया, हेड ऑफिस ने। अगर हेड ऑफिस दे रहा है मतलब बाप ने दिया, तो बेटे को मिला ना, बेटे का अकाउंट है ना, इधर आएगा। उसको बोलेंगे गुड्स सप्लाई बाय हेड ऑफिस, गुड्स सेंड टू ब्रांच। एक ही मतलब है, मतलब क्या है, एक ही। कितने का माल आया, 20 लाख। इधर लिखेंगे 20 लाख, कितना लिखेंगे, 20 लाख। सो सिंपल। अभी ना एक नाम पढ़ दो, ये वाला नाम पढ़ो ना, गुड्स रिटर्न। क्या बोला है, गुड्स रिटर्न। गुड्स सप्लाई किया मतलब माल आया, रिटर्न मतलब गया, आया गया, आया इधर लिखा तो गया इधर लिखूंगा। तो कितना रिटर्न किया मालूम है, 1,20,000। कितना लिखा, 1,20,000। ये आपको एंट्री याद करना है। हाँ। माल आया, माल गया, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अभी नया वर्ड है, ध्यान दो। कैश सेल्स दिया है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर दिया है, कैश सेल्स भी दिया है, क्या दिया है, और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर मतलब डेटर्स होता है, कस्टमर मतलब डेटर्स। तो ब्रांच क्या करेगा, बेटा क्या करेगा, सुनो, बेटा क्या करेगा, जो भी वो सेल्स करेगा ना, क्या करेगा, सेल्स, तो उसके पास पैसा आएगा, क्या आएगा, तो पैसा किसको देगा, वो बाप को देगा। तो पैसा जा रहा है ना उसके पास, जो भी आता है डेबिट में लिखते हैं, और जाता किधर लिखते हैं, क्रेडिट। तो उसको बोलेंगे कैश अकाउंट, क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं रेमिटेड, दिया। तो कैश सेल्स मतलब रोकड़ा माल बेच के दिया, 8 लाख। कितना बेच के दिया, इधर लिखेंगे कैश सेल्स 8 लाख, कैश सेल्स 8 लाख। और ये पढ़ो, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, किससे पैसा वसूल किया, कस्टमर से, 14,75,000। ये टोटल ले लूंगा ना मैं 8, तो 22,75,000। कितना है, 22,75,000। ये किसको दिया, ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया, ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया, ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया, ब्रांच ने किसको दिया, हेड ऑफिस। तो क्या करके लिखेंगे, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। मतलब ये एंट्री ना याद करना पड़ेगा। तो अभी अपने क्या क्या, गुड सप्लाई डेबिट, कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, फिर बोला गुड्स रिटर्न क्रेडिट। अब जो भी ऑफिस का खर्चा रहेगा ब्रांच का, तो बाप
क्या करेगा, बेटों को खर्चे के लिए पैसा देगा ना यार। हाँ, तो जो भी ब्रांच का खर्चा है बेटे का वो बाप देगा। तो कैसे दिया, चेक रिसीव। चेक रिसीव किससे आया, हेड ऑफिस से। हेड ऑफिस मैंने बोला ब्रांच को जो भी मिल रहा है या ब्रांच के पास जो भी आ रहा है डेबिट में आएगा डेबिट और ब्रांच देगा क्रेडिट में। क्रेडिट। तो इधर चेक आया ना, हाँ। तो चेक बोले तो टू आया। बैंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बैंक चेक क्यों आया मालूम है क्या, चेक क्यों आया, वेजेस रेंट सन्ड्री एक्सपेंस। क्या है, वेजेस रेंट सन्ड्री एक्सपेंस। ये चीज़ के लिए चेक के लिए पैसा आया। कितना आया, 5,50,000, 1,25,500, 5,50,000, 1.5 लाख 1.5 लाख और 25,500। अब इसको क्या करता हूँ मैं, टोटल ले लेता हूँ। तो टोटल ले लो, इतना क्या, 6,65,000। कितना क्या टोटल, 7,25,000 आ रहा है, 7,25,500 जो भी टोटल है डाल दिया। हाँ अब ये क्या है, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है हाँ और डेटर का क्लोजिंग, ये पहले लिख दिया ना मैंने। हाँ हाँ लिख दी। और ये लाइबिलिटी था, क्या था, लाइबिलिटी अगर एसेट इधर आता है तो लाइबिलिटीज किधर आया, इधर आया। इधर। ये तुमने सब पोस्टिंग कर लिया है। तो वापस एक शॉर्ट मेरी बात, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, एसेट्स का क्लोजिंग, क्लोजिंग माल आया माल गया, गया। माल आया माल गया। फिर कैश अकाउंट, क्या ये पैसा दिया है, ये क्या किया, पैसा दिया है। ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया, ब्रांच ने, हेड ऑफिस को दिया। और खर्चे का पैसा होगा वो यहाँ लिखेंगे। हाँ अब इसमें नया चीज़ क्या है मालूम है क्या, सुनो अभी नया पार्ट क्या मालूम है, इसमें नया चीज़ क्या है, अपने को इधर क्या बोला है, प्रॉफिट 20% बोला है। प्रॉफिट क्या बोला है, 20। देखो ये लाइन नहीं आई थी, इसके पहले एकदम सिंपल था, सादा डोसा था। अभी जो भी माल दिया ना उन्होंने 20% प्रॉफिट काट के दिया है, मतलब जोड़ के दिया है 20% प्रॉफिट जोड़ के दिया अगर ये लाइन लिखा है मतलब 4 एंट्री और आने वाली है, ये लाइन लिखा है मतलब 4 एंट्री। और आएगी। तो कैसे एंट्री आएगी सुनो, तो जो जो स्टॉक होता है ना गुड्स, उसको टिक मार्क करो। एक ये है, ये स्टॉक है ना, हाँ। गुड्स होता है, एक गुड्स इधर है, 2 मिला, एक इधर है गुड्स और एक गुड्स इधर है। तो क्या करना पड़ेगा, उसको लोड करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट है तो उसका लोडिंग इधर आएगा। तो ये स्टॉक है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व, क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व। और इधर लिखेंगे ओपनिंग, क्या लिखेंगे, ओपनिंग। सेम नाम लिखो। ये गुड्स सेंड टू ब्रांच है, इधर लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। लिखेंगे लोडिंग, क्या लिखेंगे, लोडिंग। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ऐड है। प्रॉफिट क्या है, ऐड है। तो अभी कैलसी है अपने पास और इधर देखो प्रॉफिट बोला है, क्या बोला है, प्रॉफिट। जब कॉस्ट आएगा उसका खेल अलग है, कॉस्ट आएगा उसका खेल अलग है। वो बाद में सीखेंगे। प्रॉफिट का क्या करना है, अब आ जाओ। तो ये स्टॉक कितना है, 6,25,000 कितना है, 6,25,000। तो मैं इधर लिखूंगा 6,25,000, उसके ऊपर 20% उठा के सिंपली यहाँ लिख दिया 1,25,000 आया, सिंपल। हाँ कैसे किया सर? वापस बता दो, मान लो इधर है 20 लाख, कितना है, 20 लाख। 20 लाख का भाव, कितना टका बोला, 20%, 20% टक्का। कितना आया, 4 लाख, कितना आया, 4 लाख। उठा के यहाँ लिख दिया। तो ये 2 का इफेक्ट इधर आया। हाँ अब इधर भी तो गुड्स है क्रेडिट में, हाँ। एक गुड्स रिटर्न है और एक क्लोजिंग स्टॉक है। 2 का इफेक्ट किधर आएगा, इस तरफ आएगा। तो इधर लिख देता हूँ, हाँ इधर लिखेंगे स्टॉक रिजर्व, क्या लिखेंगे, स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग, ब्रैकेट में लिख दिया लोडिंग, क्या लिख दिया, लोडिंग। लोडिंग। इधर लिख दिया गुड्स रिटर्न, क्या लिख दिया, गुड्स रिटर्न, क्या लिख दिया, गुड्स, ब्रैकेट में लिख दिया लोडिंग। तो ये कितना अमाउंट है, 1,20,000। कितना परसेंट लेने का है, 20%। कितना लेने का है, तो 24,000 आएगा। कितना आएगा, 24,000 आएगा। और इधर स्टॉक कितना है, 7.5 लाख, कितना है, तो उसके ऊपर 20% लेना है तो आएगा 1.5 लाख। कितना आएगा, 1.5 लाख, ठीक है। और ब्रांच अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं थी, पूछो क्यों, क्योंकि डेटर्स का अमाउंट गिवन था। हाँ। और ये भी दिया था, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। कभी कभी ना ये नहीं दिया रहेगा और कभी कभी ये नहीं दिया रहेगा। अगर ये दोनों में से एक नहीं दिया रहेगा तो ये बनाना है। अब जब दोनों दिया है तो इसको छोड़ दो, हम लोग बाद में देखेंगे। अब इसको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करने का था, बैलेंस करने का। ये टोटल से टोटल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो भी प्रॉफिट आएगा लिख देने का था। मतलब मान लो अगर इन लोगों ने टोटल किया है, ये ज़्यादा आ रहा है। हाँ। ये आ रहा है 47,95,000। कितना आ रहा है, हाँ 47,95,000। तो ये टोटल से ये पूरा क्या किया, माइनस किया, तो इतना बैलेंस मिला 6,65,000। कितना मिला, 6 लाख। तो इसको बोलेंगे ब्रांच प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। ब्रांच प्रॉफिट लिखो या तो नेट प्रॉफिट। तो अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में ना कॉस्ट वाला भी सिखाऊंगा, फिर एक लेक्चर में डेटर अकाउंट बनता है वो भी सिखाऊंगा, फिर कभी कभी कैश भी बनता है। मतलब आपको क्या करना है, ये पोस्टिंग याद करना है। इधर ओपनिंग आएगा, इधर क्या आएगा, क्लोजिंग। क्लोजिंग। गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ये खर्चे के लिए पैसा है, ये कैश, कैश आया है, ये कैश गया। गया है। याद कर लो, क्या कर लो उसको यार याद कर लो, फिर पोस्टिंग आएगा कर देने का है। 2 इफेक्ट नहीं, एक ही इफेक्ट देने का ना इसके लिए।